से पहले इस तरह के बयानों से कुछ फर्क पड़ता है क्या संजय जी, चुनाव के प्रचार के दौरान, या ये मुद्दे जो बनने होते हैं वो बन चुके होते हैं? नहीं, मुद्दे जो बनने होते हैं वो तो बन गए होते हैं, ये बात तो जाहिर है। लेकिन जिस तरह के बयान आए हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा पार्टी को, उससे नुकसान ही होगा। तो जो मुद्दे बनने होते हैं वो बन गए होते हैं, लोग अपना मन बना लिए होते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई वोटर हैं जिन्हें लगता है कि नहीं चलो जो बीत गई सो बात गई, चलो किसानों के साथ जो हुआ, लेकिन ये ऐसे बयान उन्हें फिर याद दिलाते हैं कि किसानों पर अत्याचार हुआ या नहीं हुआ, किसानों के साथ किस पार्टी ने अत्याचार किया या कौन सी पार्टी किसान विरोधी दिखती है। तो इन बयानों का यही असर होगा कि एक पार्टी जिसके एमपी ने इस तरह के बयान दिए, तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे वोटर होंगे जिन्होंने शायद मन बनाया हो बीजेपी को वोट देने के लिए, लेकिन ऐसे बयान से तो कतई वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे और उन्हें याद आएगा कि नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये पार्टी आ गई हरियाणा में तो शायद हमारी भलाई नहीं होगी। मुझे लगता है इसी तरह का कुछ असर होता है इन बयानों का। ओके, अब संजय जी, सापरा जी कह रहे हैं कि आप लोग तय मत करिए राहुल गांधी को हम कब उतारें कब नहीं उतारें। ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है क्या? 5 तारीख को वोटिंग है, 26 तारीख से राहुल गांधी उतर रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी ने सबको पहले से उतारा हुआ है। क्या वजह है और क्या स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है? नहीं, स्ट्रैटेजी तो नहीं है, मुझे लग रहा है ये तो कई अखबारों में, मीडिया में इसकी खबर आई थी कि स्टेट यूनिट ऑफ द पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी कैंपेन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट न करें और हरियाणा के चुनाव लोकल कैडर के द्वारा लड़ा जाए और लोकल लीडर ही उसकी कमान संभालें। तो कोई छुपी छुपाई बात तो है नहीं, मुझे लगता है बड़े सार्वजनिक तौर पे इनकी चर्चाएं हो रही हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर स्ट्रैटेजी होती कि राहुल गांधी के दम पर चुनाव लड़ना है तो अब तक तो उनके कई रैलियां हो गई, होनी चाहिए थी, तो रैली नहीं हुई। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई पार्टी के शीर्ष नेता और एक भी रैली नहीं की, तो एक टोकनिज्म है, 2-4 जगहों पर रैली होगी, तो कोई बड़ी स्ट्रैटेजी। और अगर पार्टी कहती है कि स्ट्रैटेजी अच्छी स्ट्रैटेजी है, कतई ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं संजय जी, यही तो स्ट्रैटेजी है, यही स्ट्रैटेजी है कि लोकल फेसिस के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस पार्टी। वो चाहती नहीं है कि ये राहुल वर्सेस मोदी बने। अगर आप इसको स्ट्रैटेजी मानते हैं तो सचमुच ये स्ट्रैटेजी है। क्योंकि उन्हें लगता है कि लोकल लीडरशिप के दम पे ही चुनाव लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। और जाहिर है एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो लोकल लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, कमज़ोर नहीं है। तो उन्हें लगता है कि हम स्ट्रांग लीडरशिप है स्टेट में हमारे पास अवेलेबल, एक जाट नेता है, एक दलित नेता है, और अगर वो मिलजुल कर प्रचार करेंगे तो जाहिर है कांग्रेस के लिए वोट बटोर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। ओके, मतलब आपको संजय जी, आपका एक्सपीरियंस, आपकी समझ और आपने जो इतनी रिसर्चेज अभी तक किए हैं इतने सारे सैकड़ों चुनाव में, क्या विधानसभा के चुनाव में, इस पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय चेहरा, चाहे वो पीएम का चेहरा हो या एलओपी का चेहरा हो, ये फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होता है, या लोकल लीडरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? नहीं, अगर लोकल लीडरशिप कमज़ोर है तब राष्ट्रीय चेहरे, जो बड़े चेहरे होते हैं, उनका प्रभाव होता है। और अगर लोकल लीडरशिप बहुत मजबूत है तो राष्ट्रीय लीडर का प्रभाव कम होता है। ओके, आपको लगता है कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों मायनों में अलग है? क्योंकि कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप, चाहे स्टेट इलेक्शंस हो या नेशनल इलेक्शन हो, वो नाकामी ज़्यादा झेलती आई है, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा के इलेक्शंस भी ज़्यादा जीते हैं और स्टेट के इलेक्शंस भी ज़्यादा जीते हैं, इसीलिए दोनों की स्ट्रैटेजी स्टेट इलेक्शंस में अलग हो जाती है। नहीं, बिल्कुल फ़र्क है, और हरियाणा के मद्देनज़र तो बिल्कुल फ़र्क है। अगर मैं हरियाणा की बीजेपी की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप की बात करूं, भले ही कांग्रेस सत्ता में नहीं है 10 साल से, लेकिन लीडरशिप के जो तमाम चीज़ें हैं जिससे आप कहते हैं कि लीडरशिप मजबूत है या नहीं, कांग्रेस काफ़ी मजबूत है लोकल लीडरशिप के मायने में। और अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ती है। अगर हम हरियाणा की उनकी लोकल लीडरशिप को देखते हैं तो बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंट्रल लीडरशिप पर भरोसा करना या उस पर डिपेंडेंट रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। लेकिन कांग्रेस के लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि उनका नेशनल लीडरशिप आए और कैंपेन करे।